एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर विशाल गुप्ता हैं, एमडी आशियाना के। मिस्टर गुप्ता नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे अहम चीज आपके सेक्टर के तो बहुत सारे लोकेशन हुए इस बारी बजट में और काफी समय से मांग भी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा सबसे बड़ी चीज इतने समय बाद इस सेक्टर को मिली है। क्या ये राइट टाइम है, थोड़ा देर से आए दुरुस्त आए हैं, या फिर अब यहाँ से सिचुएशन जो बदलेगी रियल एस्टेट स्पेस की? बिल्कुल दुरुस्त टाइम पे आया है। अफोर्डेबल हाउसिंग की देश में काफ़ी ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस होने के कारण इंटरेस्ट रेट का जो बेनिफिट है वो अल्टीमेटली होम बायर के लिए और किफ़ायती मकान बना करके पहुंचाया जा सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर अभी बहुत सारे लिमिटेशंस थे जिनके कारण उनको रियली अफोर्डेबल बनाने में दिक्कत थी। दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। राइट। मिस्टर गुप्ता, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खास तौर पर सस्ते घरों के लिए जो आवंटन हुआ है 23,000 करोड़ तक का यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, इज दैट इनफ अकॉर्डिंग टू यू? और फॉर रियल एस्टेट प्लेयर्स जिनका फोकस काफी अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ रहता है या फिर रिटायरमेंट होम्स की तरफ रहता है, लो इनकम हाउसिंग ग्रुप्स की तरफ रहता है, तो इज दैट इनफ टू बूस्ट द डिमांड जो अभी हम रियल एस्टेट सेक्टर में दे रहे हैं? देखिए, देयर आर 2-3 थिंग्स दैट आर अदर प्रूडेंट थिंग्स दैट हैव बीन डन। एक तो फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट को और रिड्यूस किया गया है और एनएचबी से भी 20,000 करोड़ रुपए का फंडिंग रीफाइनेंस किया गया है। इसके कारण अगर होम लोन सस्ते होंगे, सबसे बड़ा जो इम्पेटस क्रिएट करेगा वो होम लोन रेट के रिडक्शन से, जिसके कारण अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी लोगों की। सबसे ज्यादा अभी जो तकलीफ हो रखी है वो अफोर्डेबिलिटी की है। तो कहीं पे कुछ माध्यम से अगर घर को किफायती करेंगे और कुछ माध्यम से लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये दोनों, इफ वी यूज द 2-pronged अप्रोच, तभी जाकर के ये अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रॉब्लम रिजॉल्व होएगा। जी गुप्ता, एक चीज ये भी है कि जिन अफोर्डेबिलिटी की आपने चर्चा किया, उस अफोर्डेबिलिटी में रूरल स्पेंडिंग भी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है और शायद टियर 2, टियर 3 सिटीज जो है वहां से डिमांड क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया है। आप क्या मानते हैं, कंसीडरिंग जो इंटरेस्ट रेट्स पास ऑन हुए हैं, कंसीडरिंग जो इंटरेस्ट रेट शायद कट सकते हैं, आने वाले समय में अफोर्डेबिलिटी वाइज थोड़ा आसान होगी सिचुएशन और शायद डिमांड जिसको एक्चुअली गवर्नमेंट स्टिमुलस देना चाह रही है वो रेज हो? जी बिल्कुल होगी। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो एरिया का रिस्ट्रक्चर किया है गवर्नमेंट ने, जो बिल्ट अप एरिया से कारपेट एरिया किया है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच नीडेड। अगर देखा जाए तो छोटे शहरों में बहुत छोटे मकानों की डिमांड कम है। वहाँ लैंड रेट्स, अनलाइक बॉम्बे, दिल्ली और बड़े मेट्रोज में जहाँ लैंड रेट कंपोनेंट बहुत हैवी होता है, वहाँ लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं छोटे फ्लैटों के लिए। छोटे शहरों में एक रिक्वायरमेंट है एक रीजनेबल साइज यूनिट का, तो इसके कारण लॉट मोर अफोर्डेबल एंड जो मार्केट की डिमांड है हाउसिंग की, वो हमको देखने को इसमें मिलेगी और खासकर टियर 2, टियर 3 सिटीज में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। राइट। मिस्टर गुप्ता, 2-3 और अनाउंसमेंट्स इस बजट में हुए हैं। खासतौर पर देखा जाए जो बिल्डर्स को जो नहीं बिकी हुई इन्वेंट्री है उस पर टैक्स छूट मिलेगी खासतौर पर, साथ ही अचल संपत्ति पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो भी 2 साल बाद लगेगा। इन दोनों ही स्टेप्स को आप कैसे देख रहे हैं पूरे हाउसिंग स्पेस के लिए? तो पहला इज अ मच नीडेड रिलीफ। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें थोड़ा और पीरियड दिया जाए। अल्टीमेटली हमारा ये स्टॉक इन ट्रेड है, कोई डेवलपर खुशी से फ्लैट अपने पास नहीं रखता है। हम सबकी इच्छा रहती है कि हम फ्लैट आगे बेचें, जिसके लिए बनाए हैं वो कस्टमर उसको एंजॉय करें और हम आगे अगला प्रोजेक्ट बनाएं। हमारे हिसाब से पहले तो ये टैक्स एज इट इज रॉन्ग, बट फिर भी ये रिलीफ is some token relief to us at least. और जहाँ तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का, आई थिंक इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हमारे यहाँ अभी भी प्रॉपर्टी अगर कोई अपग्रेड करना चाहे या चेंज करना चाहे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई। LTCG को 3 साल से 2 साल रिड्यूस किया है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कदम है। और कई लोगों को जो अपना मकान बदलना चाहें या जिनकी फैमिलीज बढ़ गई हैं, उनको पुराने प्रॉपर्टीज को बेच करके नई प्रॉपर्टीज लेनी है, उसमें बड़ा ये
अच्छा कदम है। जी मिस्टर गुप्ता, आपसे आखिरी सवाल होगा कि इंटरेस्ट रेट को लेकर गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने पहले भी कई कदम उठाए हैं। अब आरबीआई की पॉलिसी जो है वो नेक्स्ट ट्रिगर है रियल एस्टेट स्पेस के लिए। आपका अनुमान क्या कहता है, कुछ रेट कटौती हो सकती है इस पॉलिसी के अंदर, और इसके साथ साथ पूरे साल में, पूरे वित्तीय वर्ष में कितनी कटौती की उम्मीद आप लगा रहे हैं? भाई हम लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि कम से कम 50 बिप्स से 100 बिप्स की कटौती देखने को मिलनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी अगर लोगों को हाउसिंग फॉर ऑल अगर रियली सपना पूरा करना है तो लोगों की बाइंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की आवश्यकता है, और इंटरेस्ट रेट रिडक्शन जो है इसमें खास योगदान करेगा। Right. तो इसलिए हम लोग खास करके लिए बहुत खुश हैं फाइनेंस मिनिस्टर के ओवरऑल कंसिस्टेंसी से, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि इंटरेस्ट रेट घटेगा। राइट। मिस्टर गुप्ता, एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि खास तौर पर आपसे जानना चाहेंगे जो बुकिंग ट्रेंड्स हैं अभी वो आगे आने वाले साल के लिए वो कैसे हैं, खास तौर पर करंट प्रोजेक्ट्स और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए तो। डीमोनेटाइजेशन के बाद एक बार वेट एंड वॉच सिचुएशन आ गई थी, लोगों को अनसर्टेनिटी मार्केट में थी, अलग अलग तरीके के खबरें उनके पास पहुंच रही थी। हमारा अब जो लास्ट मैं समझता हूं कि जनवरी में, खासकर मिडिल ऑफ जनवरी से जो साइट विजिट की क्वालिटी है, जो सीरियसनेस ऑफ इंक्वायरी है, रीविजिट नंबर्स हैं, ये सब बढ़ गए हैं और कई कन्वर्जन्स भी देखने को मिल रही है जी। तो जो एक मार्केट हम लोग लास्ट ईयर अक्टूबर में बेहतर होते हुए देखे थे, वो वापस उस तरफ मार्केट को देखते हुए जाते हुए देख रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।